हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1 जो प्रकाश का परावर्तन है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक्स है प्रकाश का परावर्तन। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, वही हमारा लेसन भी है प्रकाश का परावर्तन। जो हमारा टॉपिक्स है प्रकाश का परावर्तन, वही हमारा लेसन भी है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने, अध्ययन करें। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने से पहले चलिए कुछ बातें हो जाए। इसको हमें पढ़ना नहीं है, इसको हमें पढ़ना नहीं है, समझना है और सीखना है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ। तो चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम बताते हैं आपको कि इसको कैसे पढ़ेंगे कि हमें समझ में भी आएगा और हम सीख भी जाएंगे। तो हालांकि किसी भी चीज़ को एक बार देखने से या एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है, उसको बार बार देखने या बार बार पढ़ने से समझ में आता है। तो क्यों ना हमारी इस वीडियो को भी आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और देखते ही देखते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक से प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में अध्ययन करें। तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, क्या प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए ये तो नहीं हुई, ये तो बहुत शॉर्ट हो गया, फिर भी चलिए आप लोग को समझ में जो आए एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से जानें। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती है और प्रकाश का अधिकांश भाग कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से प्रकाश आपतित होती है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश आती है उस निश्चित नियमों का पालन करते हुए प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस आपतित हो जाती है, यानी कि चली जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती है, यानी किसी माध्यम से किसी सतह पर पड़ती है और प्रकाश का अधिकांश भाग कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए, प्रकाश का अधिकांश भाग कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से प्रकाश आती है, जिस माध्यम से प्रकाश आपतित होती है, यानी कि पड़ती है इस पर। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, जैसे अर्थात परावर्तित कर दिया जाता है। जैसे अच्छी सतह से पॉलिश की हुई, मान लीजिए यह कोई सतह है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से पॉलिश की हुई है, तो यह पॉलिश किया हुआ है तो चिकना होगा, छालाऊ होगा। इस पर जो फिर किरण पड़ेगा, जैसे देखिए अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश भाग उसके द्वारा लौटा दिया जाता है। इस पर जो किरण पड़ेगा फिर इसी के द्वारा उसी लाइन पर, जिस लाइन से प्रकाश आती है, जिस माध्यम से प्रकाश आती है, उसी माध्यम में लौटा दिया जाता है। तो यही है हमारा प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब देखते हैं, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। क्या है? समतल दर्पण प्रकाश का एक बहुत ही अच्छा परावर्तक है। तो चलिए समतल दर्पण प्रकाश का एक बहुत ही अच्छा परावर्तक है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करें, विस्तार से जानें।
तो चलिए देखते हैं हम उसके बारे में।